हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद की प्रारंभ करेंगे। प्रथम अध्याय और प्रथम श्लोक। हम लोग ने प्रथम स्कंद के इसको फाइल को देखिए, कहाँ पे था। 1.19.37-40 में देखिए, यहाँ पे 37 से एक बार देख लीजिए। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य इह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। परीक्षित महाराज जी ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, अतः पृच्छामि संसिद्धि, मैं संसिद्धि के विषय में पूछ रहा हूँ। किससे पूछ रहे हैं? परम गुरुम योगिनाम, भक्तों के परम गुरु आप सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं। क्या आप पूछ रहे हैं? पुरुषस्य इह यद कार्यम, इह इस जगत में पुरुषों का क्या कार्य है। यद कार्य मतलब जो करने योग्य कार्य है वह करने बताइए। और म्रियमाणस्य सर्वथा मतलब जो हर अवस्था में या हर व्यक्ति के लिए करने वाला कार्य है, ये करने योग्य कार्य वह बताइए। और जो मरने वाला है उनके लिए बताइए। ये प्रश्न था। और दूसरा प्रश्न था, यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम निभे प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद वा विपर्ययम्। यत् श्रोतव्य जो सुनने योग्य है, अथो जप्यम और जो जपने बारंबार आवृत्ति कीर्तन करने के लिए योग्य है। इंद्रियों से जो कर्तव्य है, हाथ पैर से क्या करना चाहिए। नृभि मतलब इंसानों को मतलब जानवरों के लिए इस प्रकार से श्रेय की प्राप्ति करना संभव नहीं है। प्रभु अर्थात हे सुखदेव गोस्वामी जो आप समर्थ हैं, सब जानते हैं। स्मर्तव्यम स्मरण क्या करना चाहिए मन से, और भजनीयम वा किसका भजन करना चाहिए ये बताइए। ब्रूहि ये बताइए। यद वा विपर्ययम् और जो नहीं सुनना चाहिए, जो नहीं बोलना चाहिए, जो कार्य नहीं करने चाहिए, जो स्मरण नहीं करना चाहिए, जिनका भजन नहीं करना चाहिए इंसानों के द्वारा, वह भी आप बताइए। प्रश्न स्पष्ट है? ठीक है। तो अब सुखदेव गोस्वामी इतना प्रसन्न हुए कि मंगलाचरण किए बिना ही इसका उत्तर देने के लिए प्रस्तुत हो गए। उत्तर दे भी दिए। अभी आप देखेंगे कि कोई मंगलाचरण नहीं करेंगे। तो पहले तो हम ईश स्तवन को देखेंगे। ईश अनुभूति का प्रथम सोपान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस पे प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखते हैं। ओम भगवान का ही संबोधन करने वाला नाम है। नमः मतलब मेरा सादर नमस्कार हो भगवती अर्थात भगवान को, और वासुदेव अर्थात वसुदेव के पुत्र भगवान कृष्ण को। अनुवाद, हे सर्वव्यापी भगवान मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। तात्पर्य, वासुदेवाय का अर्थ है वसुदेव के पुत्र कृष्ण को, क्योंकि वासुदेव कृष्ण के नाम कीर्तन से मनुष्य दान तथा तप के सारे शुभ फल प्राप्त कर सकता है। अतएव ओम नमो भगवते वासुदेवाय नामक इस मंत्र के कीर्तन से श्रीमद् भागवत का रचयिता, वक्ता या कोई पाठक आनंद स्वरूप परमेश्वर कृष्ण को सादर नमस्कार करता है। ये बहुत हाईलाइट किया गया है क्योंकि कई बार लोग पूछते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय क्यों बोलते हैं। यहाँ तक कि ये भी बोलते हैं कि इस्कॉन का मंत्र तो हरे कृष्ण मंत्र है। आपने पूछा है कभी किसी ने कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय क्यों बोलते हैं? देखिए, नाम संकीर्तन, एक भगवान का कोई भी नाम उच्चारण करने से जीव को लाभ होता है। हरे कृष्ण मंत्र स्पेशली प्रिस्क्राइब, लेकिन ऐसा नहीं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहेंगे तो कोई कोर्ट केस लग जाएगा आपके ऊपर। ठीक है, क्या यहाँ पे कारण है? भगवान का नाम उच्चारण करने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, तो वह अपने को पवित्र स्थिति में ला करके भगवान के बारे में बोलने के लिए सक्षम हो जाए, इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हैं। स्पष्ट है? एक बात यहां विचारणीय है कि समझ नहीं आता है ना, केवल नाम उच्चारण करने मात्र से सारे शुभ फल कैसे प्राप्त हो जाते हैं। एक बात आ रही तो मैं कह ही रहा हूं कि देखिए, हर व्यक्ति यहां अपने अंदर कोई न्यूनता अनुभव करता है कि मुझ में ये सद्गुण नहीं है,
और किसी में भी कोई दुर्गुण किस कारण से होता है? पूर्वगत किए गए किसी पाप के द्वारा। तो बड़ा इक्वेशन क्लियर हो रही है कि नामोच्चारण के द्वारा नाम रूप गुण लीला आदि के संपर्क से जीव का जो भी अमंगल है वह नष्ट हो जाता है। लेकिन हम लोग को इतने क्या कह सकते हैं, अब मैं कहूँ बुद्धू हैं कि हम समझ नहीं पाते इस बात। दुनिया के और बाकी सारे कार्य करने के लिए जो हमको अशुद्ध करने वाले हैं, व्यक्ति कमर कस लेता है कि हम टाइम से पहुंच जाएं और कुछ उसके बदले में कुछ थोड़ा धन ही तो प्राप्त होता है, और वो तो कोई भी छीन सकता है। लेकिन जो कल्याण भगवान के नाम के द्वारा होता है वो किसकी ताकत है छीनने की? कोई भी छीनता नहीं। लेकिन प्राय जगत में लोग, आप तो भक्त हैं, लेकिन प्राय जगत में लोग इस चीजों के, इन नामोच्चारण के लिए अनुत्साहित रहते हैं क्योंकि उसकी महिमा नहीं समझते हैं। जितनी महिमा समझेंगे, और बिना शास्त्र सुने समझ में आएगी नहीं, व्यक्ति भगवान के नाम की महिमा होते हुए भी उसका संरक्षण या उसका आश्रय नहीं लेगा। तो समझ गए आप लोग कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय क्यों बोलते हैं। एक और बात है, वासुदेव भगवान हमारे चित्त के, अगर मैं गलत नहीं जा रहा हूं तो चित्त के नियामक हैं। तो शुद्ध चित्त हमको प्रदान करें, हम भगवान के बारे में समझ सकें, बोल सकें, तो इसलिए भी प्रार्थना की जाती है। मुझे करेक्ट कीजिएगा, बट जहां तक मुझे स्मरण, आवाज कम आ रही है, इधर देखिए, आवाज बढ़ा सकते हैं क्या? 15 पे कर दीजिए इसको। हरे कृष्णा। ठीक है, ठीक है। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में सृष्टि के नियमों का वर्णन है, अतएव प्रथम स्कंद को सृष्टि कहा जा सकता है। अब सृष्टि कहां आई? प्रथम स्कंद में, मेरे पास थोड़ा आवाज गूंज रही है, हल्का सा कम कर दीजिए। हाँ, ये फैन भी थोड़ा स्लो कर दीजिए और आवाज इधर की स्लो कर दीजिए। 12 पे रखिएगा उसको। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तिने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। तो आप लोग प्रश्न कर सकते हैं कि भाई श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में सृष्टि तत्व का वर्णन तो है नहीं, लेकिन प्रथम श्लोक में आप कुछ समझ रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान इस जगत की सृष्टि करने वाले हैं, उसको इंगित किया गया है। भागवत के जो 10 विषय हैं, अत्र सर्ग विसर्गश्च आदि, वह किसी स्कंद में विशेष रूप से वर्णित है। लेकिन यह नहीं सोचना होगा कि अब जैसे कि आश्रित तत्व है भगवान श्री कृष्ण, तो उनका वर्णन भगवान प्रथम स्कंद में है ही नहीं, ऐसा नहीं सोचना होगा। मुख्यतः दशम स्कंद में वर्णन है, लेकिन भगवान कृष्ण के बारे में क्या आपने प्रथम स्कंद में नहीं सुना? ये बातें और क्लियर होंगी जब हम दूसरे स्कंद में आगे बढ़ेंगे कि क्या 10 टॉपिक इत्यादि हैं। लेकिन जो प्रपात बोल रहे हैं, इससे हम ये समझ रहे हैं कि सृष्टि को थोड़ा थोड़ा बताया गया। इस प्रकार द्वितीय स्कंद में सृष्टि का परवर्ती दृश्य जगत वर्णित है। ये जगत जो आपको दिख रहा है, इसका वर्णन दूसरे स्कंद में होगा। लेकिन केवल इसी का वर्णन नहीं है, बहुत सारी चीजों का वर्णन है, लेकिन ये मुख्य टॉपिक रहेगा। इस स्कंद में विभिन्न लोकों का वर्णन भगवान के विराट शरीर के विभिन्न भागों के रूप में किया गया है। पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक किस प्रकार से वे भगवान के शरीर पे स्थित हैं, शरीर पे स्थित हैं समझना होगा। भगवान का शरीर भौतिक नहीं है। इसको प्रथम स्कंद के 3 अध्याय के अंत में क्लियर किया गया था कि विभिन्न अवतारों का वर्णन हुआ, तो विराट रूप का अवतार के रूप में वर्णन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि विराट रूप एक काल्पनिक धारणा है। भगवान का विग्रह पूरी तरह चिन्मय है, लेकिन एक नए दीक्षित भक्त को ध्यान करने के लिए बताया जाता है कि देखो उनका ब्रह्मलोक, उनका मुख है इत्यादि, ऐसे करके ये सब आएगा भी। तो अब इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं। पहले वाले में 19 थे, तो उम्मीद है कि 1 साल में हो जाएगा। और इन 10 अध्यायों में श्रीमद् भागवतम का ध्येय एवं ध्येय के विभिन्न लक्षणों का वृत्तांत है। ध्येय का अर्थ होता है जिस पे ध्यान किया जाना चाहिए, और जिस पे ध्यान किया जाना चाहिए उसके क्या लक्षण है, उसका वृत्तांत बताया जा रहा है। पहले अध्याय में कीर्तन की महिमा का वर्णन है, और यह ऐसी विधि का संकेत करता है जिससे नवदीक्षित भक्त भगवान के विश्व रूप का ध्यान कर सकता है। ये अभी आप पढ़ते जाओगे एकदम स्पष्ट हो जाएगा। इसके प्रथम श्लोक में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं जिनमें उन्होंने एक मरणासन मनुष्य के कर्तव्य के बारे में पूछा था, जो अभी आपके सामने प्रश्न रखे गए थे।
महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करते हुए हर्ष हो रहा था और उन्हें गर्व था कि वे कृष्ण के अंतरंग सखा अर्जुन के वंशज हैं। क्या बोला था महाराज परीक्षित ने कि भगवान ने पांडु सुतप्रिया, पांडु के बेटों को के प्रिय हैं या पांडु के बेटे उनको प्रिय हैं, इस कारण से उनके गोत्र को स्वीकार कर लिया, इस कारण से उन्होंने मुझको स्वीकार कर लिया है। इसका प्रमाण यह है कि सुखदेव गोस्वामी अब जब मैं मरणासन हूं तो मेरे सामने उपस्थित है। अब आप देखिए मेरी बातों को आप समझ पाएंगे तब जब प्रथम स्कंद को थोड़ा पढ़ रखा होगा। हम कोर्सेज में प्री रिक्वेस्ट होता है, समझते हैं। 8वीं बायोलॉजी नहीं पढ़ी है ये, चलिए मैंने बोला था ना आपको संस्कृत पढ़ना शुरू कर दो 12वीं के बाद, तो आपने क्या बोला था, हम तो 8वीं तक पढ़े हैं 12वीं तक पढ़े नहीं तो कैसे ग्रेजुएशन कर लेंगे, यही बोला था ना। हर जगह होता है, IIT में भी हम लोग पढ़ते थे कि ये कोर्स करना है, ये ज्ञान इकट्ठा करना है तो उससे पहले आपने ये ज्ञान इकट्ठा कर लेना चाहिए, ये वाला कोर्स पढ़ लीजिएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि जिन लोगों ने प्रथम स्कंद सुना है उनके लिए आसान हो जाएगा दूसरा स्कंद समझना, नहीं तो ये बात उतना रिलेट नहीं कर पाएगा व्यक्ति की क्या बात हुई। बट हमको डिस्करेज नहीं कर रहे हैं जो, लेकिन हम हेल्प भी नहीं कर सकते। आपने सुना है पढ़ा है तो आप समझ पाएंगे। वे व्यक्तिगत रूप से अत्यंत विनीत एवं सौम्य थे, लेकिन उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि कृष्ण उसके पितामहों पांडु के पुत्रों पर एवं विशेष रूप से उनके पितामह अर्जुन पर अत्यधिक प्रसन्न थे। चूंकि भगवान कृष्ण महाराज परीक्षित के परिवार से सदैव प्रसन्न रहते थे, अतएव महाराज परीक्षित के मरणासन होने पर आत्म साक्षात्कार की विधि में सहायता पहुंचाने के लिए सुखदेव गोस्वामी को भेजा गया था। भगवान ने परमात्मा के रूप में उनको प्रेरणा दी थी। महाराज परीक्षित अपने बाल्यकाल से भगवान कृष्ण के भक्त थे, अतएव उनका कृष्ण के प्रति सहज स्नेह था। सुखदेव गोस्वामी इस निष्ठा को जानते थे, अतएव उन्हें राजा के कर्तव्य के विषय में प्रश्नों का स्वागत किया। चूंकि राजा ने यह संकेत किया था कि प्रत्येक जीव का चरम कर्तव्य भगवान कृष्ण की सेवा करना है, अतएव सुखदेव गोस्वामी ने इस सुझाव का स्वागत करते हुए कहा, चूंकि आपने कृष्ण विषयक प्रश्न पूछे हैं, अतएव आपका प्रश्न अत्यंत महिमामय है। प्रथम श्लोक का अनुवाद इस प्रकार से है। अब आप लोग इसको समझ तो लिए, बहुत आसान है, लेकिन अभी आप लोगों ने जो प्रश्न सुने थे उसमें कृष्ण शब्द कहाँ था? नहीं था, नहीं था। लेकिन अब आप जीव गोस्वामी जी की टीका पढ़ेंगे, मैं ये तो पूछूंगा ही नहीं कि कितने लोग नोट्स पढ़ के आए। 1-2 लोग पढ़ के आए हैं, 3 लोग पढ़ 4 लोग पढ़ के आए, बाकी लोग अभी हिंदी पढ़ना सीख रहे हैं, है ना? या फिर यहीं पढ़ाई जाती है हिंदी क्लासेस बाय शुभ कृष्ण दास। तो जो भी है अब क्या कहा जा सकता है। और ये पूछूं कि क्लास के बाद कितने लोग नोट्स पढ़ेंगे, तो एक व्यक्ति पढ़ेंगे 2 लोग पढ़ेंगे, ठीक, कम से कम क्लास के बाद पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास के बाद पढ़ने में बहुत अंतर आ जाएगा, बहुत सारी बातें बताई जाएंगी जो समझ में नहीं आ रही थी। ठीक है, तो जीव गोस्वामी जी की टीका से क्लियर हो जाएगा कि यद्यपि परीक्षित महाराज कृष्ण शब्द का उपयोग सुखदेव गोस्वामी को नहीं किए हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी समझ रहे हैं कि कृष्ण के विषय में ही प्रश्न पूछ रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है? म्रियमाण व्यक्ति के लिए और अन्य सभी लोगों के लिए क्या कार्य है, करने योग्य क्या कार्य है, ये प्रश्न है। समसिद्धि के विषय में बताइए कि समसिद्धि क्या है और उसको प्राप्त करने का साधन क्या है, और क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, क्या कर्तव्य है और क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किसका वजन नहीं करना चाहिए। तो सुखदेव परीक्षित महाराज जानते हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी जब इतने बड़े समाज में मतलब महर्षियों के समाज में, ब्रह्मर्षियों के समाज में बोल देंगे, तब कोई संदेह नहीं रह जाएगा कि किसका भजन करना चाहिए। इससे पहले कि हम चलिए हाँ शुरू करते हैं इसके ऊपर, एक रोचक बात यह है कि देखिए सूत गोस्वामी जब श्रीमद् भागवतम बोलना शुरू किए तो उन्होंने मंगलाचरण किया। व्यासदेव जी जब बोलना शुरू किए, सत्यम परम धीमहि, मंगलाचरण किया। सुखदेव गोस्वामी यहाँ कोई मंगलाचरण नहीं कर रहे। ठीक रोचकर बात है, क्यों नहीं कर रहे? इतने उत्साहित हैं परीक्षित महाराज के प्रश्न को सुन करके, उस प्रश्न का अभिनंदन कर रहे हैं। अभिनंदन मतलब ग्लोरिफिकेशन, समझते हैं? बहुत अच्छा, अनुमोदन, अभिनंदन। अभिनंदन मतलब होता है प्रशंसा करना बहुत अच्छे से,
और उसके बाद वह उत्तर देना शुरू कर देंगे। और इतना अद्भुत बात है कि मंगलाचरण करेंगे दूसरे अध्याय में। प्रथम अध्याय में मंगलाचरण करेंगे नहीं, एक अध्याय बोल देंगे और मंगलाचरण नहीं करेंगे। दूसरे अध्याय में बोलेंगे। मैं कुछ भ्रमित था और मैं सोचता कि प्रथम अध्याय में होगा और उसको हम चर्चा करेंगे, लेकिन प्रथम अध्याय में नहीं है, दूसरे अध्याय में। और बड़े सुंदर सुंदर प्रार्थना सुखदेव गोस्वामी की हैं, लेकिन इतने उत्साहित हैं। कभी कभी इधर भी देखा जाता है कि भक्त लोग इतने उत्साहित होते हैं कृष्ण कथा करने में कि मंगलाचरण करना भूल जाते हैं। ये कोई दोष नहीं कहा जाएगा, उत्साह है कृष्ण के बारे में बोलने में। तो हम इसको बोलेंगे, प्रयास करेंगे इसको याद कर लें। ठीक है, आज तो मुझसे भी घड़ी कोई देख ही नहीं रहा, सब खा पी करके आए हैं। श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच वरीयानेशते प्रश्नः वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप कृतो लोकहितं कृपा। आत्मवित्, इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो 1 मिनट रुकिएगा, इसको यहाँ से कम कीजिए कुछ थोड़ा सा। मेरे ख्याल से यहाँ से आवाज आ रही है, पता नहीं क्या, इसको थोड़ा सा कम कीजिए। आत्मवित् सम्मतः पुंसा आत्मवित् सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परः श्रोतव्यादिषु यः परः। श्रीशुक उवाच वरीयानेशते प्रश्नः वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप कृतो लोकहितं कृपा। आत्मवित् सम्मतः पुंसा आत्मवित्त सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परः श्रोतव्यादिषु यः परः। वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप। आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच वरीयानेशते प्रश्नः वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। श्रोतव्यादिषु यः परः। एक मिनट, रामकृष्ण प्रभु भी बोलेंगे, बोलिए। आप भी तैयार रहिए। श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच वरीयानेशते प्रश्नः वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसाम् आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः श्रोतव्यादिषु यः परः। श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच वर्यानेशते प्रश्नः वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसा आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। श्रोतव्यादिषु यः परः। ये लोग बोनाफाइड चैंटर हैं, बाकी लोग भी हैं, वो मुझे धीरे धीरे बताइएगा अगर बोलना चाहते हैं। श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच वरीयानेशते प्रश्नः वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसाम् आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। श्रोतव्यादिषु यः परः। आपने पूछा कि क्या सुनना चाहिए? अरे आपका प्रश्न ही सुनना चाहिए। आपका प्रश्न ही सर्व पुरुषार्थ देने वाला है। क्यों? क्योंकि जिज्ञासा भगवत विषयक है, जिज्ञासा भगवान के विषय में है, और जब जिज्ञासा किसी विषय में होती है तो उस विषय का स्मरण होता है। और सभी शास्त्रों का सार है कृष्ण का स्मरण करना। तो क्योंकि जिज्ञासा भगवान के बारे में है, सुखदेव गोस्वामी इसलिए कह रहे हैं कि आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। पहले अनुवाद को देखिए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, आपका प्रश्न महिमामय है, क्योंकि यह समस्त प्रकार के लोगों के लिए बहुत लाभप्रद है। इस प्रश्न का उत्तर श्रवण करने का प्रमुख विषय इस प्रश्न का उत्तर श्रवण करने का प्रमुख विषय है, और समस्त अध्यात्मवादियों ने इसको स्वीकार किया है। समझना, पहले अनुवाद समझने का प्रयास कीजिए।
वरीयान सर्वश्रेष्ठ महिमा युक्त। आपका प्रश्न महिमामय है, बहुत सुंदर है, अति उत्तम है। क्यों है? क्योंकि यह है, अगर हाईलाइट किया जाए, समस्त प्रकार के लोगों के लिए बहुत लाभप्रद है। अब अगर हमसे पूछा जाए कि आज सुबह से लेकर क्या हमने प्रश्न किए हैं, तो क्या उत्तर है? यस। लेकिन यह भी संदेह है कि वो हमारे हित के लिए है कि नहीं। और मान लीजिए वो हमारे हित के लिए है भी, लेकिन क्या हम यह कह सकते हैं कि वह प्रश्न या उसका उत्तर सभी जीवों के हित के लिए है? और मान लीजिए परीक्षित महाराज का प्रश्न नहीं होता, श्रीमद् भागवत नहीं होती, तो क्या हम कभी सोच सकते थे ऐसा प्रश्न जो सभी मनुष्यों के हित के लिए हो? आप सब बातें समझते चल रहे हैं? श्रीमद् भागवतम नहीं होती तो क्या कोई इंसान ऐसा प्रश्न कर सकता है जिसके उत्तर से सभी मनुष्यों का हित हो? और अगर ये प्रश्न कर लिया जाए कि उससे खुद का भी हित हो, तो वह भी संदेहास्पद है। बल्कि निश्चयात्मक रूप से आप कह सकते हैं कि ऐसा प्रश्न किया ही नहीं जाएगा कि हमारा हित होगा किससे। या प्रश्न मान लो कर भी लिया जाए कि मेरा हित किस में होगा, कर ही रहे हैं लोग, लेकिन उसका उत्तर कोई नहीं जान रहा है। देखिए महाराज बहुत सुंदर बात कह रहे थे, अति अधिक सुंदर बात। इस जगत में बहुत सी मीटिंग होती हैं और सभी लोग यही मंशा समझते हैं। मंशा, इंटेंशन, यस, मंशा उनकी यही रहती है लीडर की कि कैसे हम अपने चेलों का दुख निवृत्त कर दें। समझ रहे हैं सब लोग? और बहुत सूक्ष्म दृष्टि से समझना होगा। मान लो कोई उग्रवादी भी है, तो उग्रवादी भी सोचता है कि हम अपने हित के लिए कर रहे हैं, समाज में शांति लाने के लिए भी हम इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। ये लोग अच्छे लोग नहीं, इनको जान से मार देंगे तो हम समाज में शांति ले आएंगे। आपको ये पता है बात? दे आर प्रिटी कन्विंस्ड कि हम अगर इन लोगों को मार देंगे तो हमको हमारा कुछ लाभ होगा, हमें जन्नत में हूरें मिलेंगी। हूर मतलब अप्सराएं। हाँ ठीक है। एक महाराज बोले थे, दे विल बी सरप्राइज्ड व्हाट काइंड ऑफ हेवन दैट इज। उनको आश्चर्य हो जाएगा कि किस प्रकार का ये स्वर्ग है, कि ऐसा व्यक्ति नरक जाएगा, स्वर्ग नहीं जाता है। इससे पहले मैं आगे जाऊं, क्या ये सब लोग समझ रहे हैं कि माता पिता हो, चाहे टीचर हो और चाहे नेता हो, सामान्यतः वह अपने अनुयायियों का या अपने आश्रितों का हित करना चाहते हैं। सब लोग समझ गए बात? ये देखिए जो मैं बोल रहा हूं वो दिखेगा तो रस मिलेगा आपको। क्या आप उसको देखने में समर्थ हैं? ठीक है। लेकिन कठिनाई क्या है? कठिनाई ये है कि उनको पता नहीं है कि लोगों का हित होगा किसमें। यह भी दिख रहा है आपको? यू आर विद मी ऑन दिस पॉइंट? ओके। लोगों का हित किसमें होगा? जीव का दुख चला जाए और जीव को सुख की प्राप्ति हो, क्योंकि जीव आनंदमय है, ये जीव का हित है। ओके। लेकिन यहां पे जिस भी सुख का प्रबंधन जिस भी व्यवस्था से किया जा रहा है उसमें कुछ ना कुछ दुख सना रहता है, यह भी स्पष्ट दिख रहा है। ऐसा तो नहीं सब लोग को नहीं, जिसको नहीं भी दिख रहा है वो कहे हाँ हमको दिख रहा है, हमको दिख रहा है। सबको दिख रहा है। खाना खाते हैं बहुत अच्छा, लेकिन क्या टॉयलेट बाथरूम नहीं जाना पड़ता है? कभी कभी तो इतना खा लेते हैं कि बस उसी वजह से जाना पड़ता है, समथिंग लाइक दैट। ये बातें जो हम बोली जा रही हैं इसको डाइजेस्ट करना बहुत कठिन है। हम सब लोग कन्विंस हैं कि ये कार्य करके अब हमारे दुखों की निवृत्ति हो ही जाएगी, लेकिन नहीं होती है। किसी भौतिक व्यवस्था से हमारे दुखों की निवृत्ति नहीं होती है, अपितु जो हम साधन ले रहे वो और दुखों का निर्माण करते चले जा रहे हैं। ये भी दिख लिया जाए तो व्यक्ति बहुत प्रगति कर लेगा। तो लोक हित की बात समझ पा रहे हैं? तो हित क्या है जीव का? कि उसे भगवान का संपर्क प्राप्त हो, और भगवान का संपर्क प्राप्त होता है श्रवण कीर्तन आदि से, भगवान की भक्ति करने से। तो उससे क्या होता है? भगवान में प्रेम उत्पन्न होता है और उससे जीव को सुख मिलता है, खाटी सुख। खाटी सब मतलब होता है अनअलॉयड, जिस
अनमिक्स्ड, जिसमें दुख सना नहीं रहता, सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। तो इस प्रश्न से, जो प्रश्न परीक्षित महाराज ने किया, इससे लोगों का हित होगा, सभी का, यानी सभी इस प्रश्न के उत्तर को सुन करके भगवान कृष्ण की भक्ति में नियोजित होंगे। इसलिए कह रहे हैं वरीयान एषते प्रश्न, आपके द्वारा किया गया ये प्रश्न बहुत सर्वश्रेष्ठ है और सुनने वाले सारे विषयों में ये पढ़ा सर्वश्रेष्ठ है। और एक और बात यहां बता रहे हैं, इसे कहते हैं सदाचार प्रमाणयति, सदाचार का प्रमाण दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये केवल मेरा मत है, अपितु सब अध्यात्मवादी, यहां तक कि ब्रह्मा जी पर्यंत, टीकाओं में बोला गया है कि ब्रह्मा जी भी आपके इस प्रश्न का अनुमोदन करते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि के सबसे पहले आध्यात्मवादी हैं कि नहीं, तो सब जानते हैं आप लोग। क्यों हैं? क्योंकि उनके पहले कोई था ही नहीं। सबसे पहले तपस्या ब्रह्मा जी ने ही करी और भगवान का अनुभव प्राप्त किया। तो क्या ये टीका गलत हुई? आत्मविद सम्मतम पुंसाम, जो आत्म तत्व को जानते हैं, जो भगवान के तत्व को जानते हैं, उनका भी ये सम्यक, उनका सम्मत है, ये उनके द्वारा अनुमोदित है। यहाँ आपका प्रश्न वरीयान, थिंक अबाउट द डेप्थ ऑफ दिस स्टेटमेंट, ब्रह्मा जी के द्वारा भी अनुमोदित है। परीक्षित महाराज जी का प्रश्न बहुत अच्छा है, एक अर्थ है। और दूसरा, वहां सारे ऋषि मुनि एक भी कोई मुंह नहीं बनाए, क्या पूछ रहा है। कहीं पढ़े आप लोग श्लोक इसमें बीच में? अच्छा, दूसरा, शुकदेव गोस्वामी, जिनका मन किसी भी वस्तु से, किसी भी विषय से आकृष्ट नहीं होता, वो प्रसन्न हो रहे हैं। A person who's not wondered by anything in this world, जिसको इस जगत की कोई वस्तु चमत्कृत नहीं कर सकती, वह यहाँ रस का अनुभव कर रहे हैं। चमत्कार रस, चमत्कार सभी रस का आश्रय होता है। बहुत सुख का अनुभव कर रहे हैं कि आपने ऐसा प्रश्न किया है, इससे सभी लोग का हित होगा। तो हम थोड़ा सा पहले अन्वय देखेंगे, फिर उसके बाद विचार करेंगे। हाँ, एक और बात बड़ी रुचिकर है। राजन, राजन का अर्थ है जो राज्य करता है, लेकिन आप जानते हैं यहां पे शब्द है नृप। नृप मतलब नृ मतलब इंसान, और प मतलब पालन करने वाला। इंसानों का पालन करने वाले को नृप कहते हैं, राजा। तो जैसे आप राजा थे और प्रजा के हित के लिए ही लगे रहते थे, अब आप जब शरीर छोड़ रहे हैं तब भी लोग के हित के लिए ही कार्य कर रहे हैं। ये नृप शब्द का आशय है। तो एक बात आती है कि बहुत पहले पूछा गया कि परीक्षित महाराज का शरीर तो अन्यों के धर्म का कारण था, तो उस शरीर को त्यागने के लिए वे उद्यत कैसे हुए। लेकिन आप यहां एक विचार देख रहे हैं कि यद्यपि वह शरीर त्यागने जा रहे हैं, फिर भी उनका शरीर अन्यों के कल्याण और धर्म का ही आश्रय स्वरूप बना हुआ है। उन्होंने ये प्रश्न किया जिस पर पूरी श्रीमद् भागवतम बोली गई, और आज हम लोग सुन रहे हैं 5000 साल बाद। जरा इस पे विचार कर लीजिए कि आज तक कोई 5000 साल पुरानी पुस्तक पढ़े हैं क्या? और पढ़े भी हैं तो कितना कल्याण कर सकती है। बहुत सारी बातें तो छुपी हैं, देखते हैं भगवान मुझे कितनी शक्ति देते हैं बताने के लिए। हे नृप अर्थात राजा, अर्थात जो आपने सुना, हमेशा ही लोगों का कल्याण करने वाले और चाहने वाले। ते तुम्हारा या त्वया तुम्हारे द्वारा किया गया, ऐसा कहना चाहिए। पुंसाम सभी पुरुषों का, इसमें पुरुष का अर्थ क्या है? पुरुष, माताजी, बच्चे, बूढ़ा, कोई भी व्यक्ति। श्रोतव्यादिषु सभी प्रकार के श्रवण में, और आदि का अर्थ समझना होगा। आदि का अर्थ है सुनने के संबंध में, बोलने के संबंध में, करने के संबंध में और भजन करने के, सब जो वो सब जोड़ लेना चाहिए। उन्हें 4 प्रश्न किए थे, आदि में एक्सेट्रा होता है। आपने सुनने के बारे में जो पूछा, बोलने के बारे में पूछा, जो भी था वो सब के बारे में। यह जो परह प्रश्न, परम या सर्वश्रेष्ठ प्रश्न। अब परम के 2 अर्थ हैं। एक परम का अर्थ होता है दिव्य, और दूसरा सर्वश्रेष्ठ, अर्थात इससे कोई श्रेष्ठ प्रश्न नहीं है। ये दिव्य प्रश्न है, दिव्य प्रश्न का दिव्य उत्तर होगा। कृतः किया गया है,
एषः ये जो प्रश्न अभी आप किए ना श्लोक क्रमांक 37 और 38 में इसकी बात कर रहे हैं। वरीयान महिमा युक्त है। एक श्लोक है ना 3.33.7 उसमें क्या बोलते हैं? हाँ, उससे पहले शुरुआत कैसे होती है? अहो बता स्वपचतो गरियान, गरियान शब्द है वहां, गरियान शब्द यहाँ वरियान है। गरियान वरियान के अर्थ में श्रेष्ठ, श्रेष्ठ महिमा युक्त है, सर्वश्रेष्ठ है। क्यों भाई? कह रहे हैं आत्मविद, आत्मा को जानने वाले, भोगियों के द्वारा नहीं, जो आत्मा को जानते हैं, आत्मा का दूसरा भी भगवान को जानते हैं, क्योंकि यह आध्यात्मवादियों के द्वारा सम्मत है, स्वीकृत है। सम्मत मतलब समान मत वाले। तो जो आध्यात्मवादी हैं वह भी इस बात को मानते हैं कि आपका प्रश्न अत्यंत अच्छा है, दिव्य प्रश्न है, लोकहितम और सभी मनुष्यों के लिए लाभप्रद है। अब आप देखिए, परीक्षित महाराज ने कहा था पर अनुग्रहशील सारा, ऋषियों के बारे में बोला था कि आपके कहीं जाने का और कोई प्रयोजन नहीं है, अपितु दूसरों का कल्याण करना, उन पर अनुग्रह करने का ही आपका स्वभाव है। नहीं याद है तो हम कोई सहायता नहीं करेंगे, पढ़ लेना प्रथम स्कंद 19वां अध्याय। और सुखदेव गोस्वामी भी कैसे थे? शब्द था वनीयसः, कल्याण करने के लिए ही आए थे, कृपा करने के लिए आए थे। और परीक्षित महाराज भी ऐसा प्रश्न कर रहे हैं जिससे लोगों पे कृपा हो। तो सब लोग सम्मत हो गए कि नहीं? इट्स लाइक अ मैथमेटिक्स इक्वेशन। सारे ऋषि मुनि कल्याण करने की भावना में रहते हैं, जहां जाएंगे न कंचनार्थम, और कोई उनकी इच्छा नहीं, कोई कार्य नहीं, अर्थ नहीं, प्रयोजन नहीं। सुखदेव स्वामी का तो जगत से मतलब ही नहीं, तो वह तो भागवत बोलने के लिए आए थे जिससे लोगों का कल्याण होगा। और परीक्षित महाराज प्रश्न ऐसा कर भी लिए जिससे श्रीमद् भागवत प्रकट होगी। तो यह देखते हुए कि उत्तर इतना अच्छा है कि जीवों का कल्याण होगा, उन्होंने कहा वरीयान एष ते प्रश्न, आपका जो प्रश्न है वो बहुत अच्छा है। संस्कृत एक भी देखिए। श्री शुक उवाच, अर्थात सुखदेव गोस्वामी ने कहा वरीयान एष ते प्रश्न, महिमामय है ये, ऐसा ये आपका जो प्रश्न है, ते मतलब त्वया, आपके द्वारा ये जो प्रश्न कृत है, प्रश्न किया गया है, ये महिमा में बहुत बढ़िया है, ग्लोरीफाइड। क्यों? लोकहितम नृप, इससे लोक का हित होगा। लोक अर्थात लोगों का हित होगा। और लोक में यहां यह नहीं बता रहे कि किसका हित होगा, अर्थात सबका हित होगा। वेद पे स्त्रियों का अधिकार नहीं है, तो वहां लिमिटेशन है। लेकिन आप प्रथम स्कंद की शुरुआत में पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम पे सभी का अधिकार है। शूद्र हो, स्त्रियां हो, वैश्य हो, क्षत्रिय ब्राह्मण, कोई भी हो, सभी लोग श्रीमद् भागवतम को सुनने के पात्र हैं, अगर वो सुनना चाहते हैं। केवल सुनने की इच्छा होनी चाहिए और कुछ नहीं, और कान भी होने चाहिए। सुने कैसे? नृप मतलब आप प्रजा का कल्याण ही करते आए और अब भी कल्याण करना चाहते हैं, इसलिए ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। और आत्मविद सम्मतः, क्या अर्थ हुआ इसका? जो अध्यात्मवादी हैं, अध्यात्म को जानते हैं, आत्मा को जानते हैं, परमात्मा के तत्व को जानते हैं, उनके द्वारा ये सम्मत है। पुंसाम श्रोतव्यादिषु, इंसानों के लिए जो सुनने योग्य या आदि का मतलब सोचना चाहिए, करने योग्य, बोलने योग्य और स्मरण करने योग्य और भजनीय, इन सब के बारे में जो आपका प्रश्न था वो उसे क्या करना, उसके बारे में आपने किया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। यह पर, और यह सर्वश्रेष्ठ है, ये दिव्य है। एक बात और भी है रुचिकर कि देखिए, जीव है दिव्य, जीव भौतिक नहीं है। ये जीव आप ही लोग हैं ना कि कोई और है? जस्ट इन केस पता नहीं है कि आप, योर द बॉडी और द, ठीक, भगवद गीता तो पढ़ा ही रहे हैं। तो अभी तो जब तक दूसरा अध्याय नहीं आता तब तक आप लोग शरीर हैं, जब दूसरा अध्याय पढ़ लेंगे तो आप लोग आत्मा है ना? ऐसे तो है नहीं? नहीं, ठीक है। ये बहुत सुंदर बात है कि देखिए, इसी पे लोक हित पे महाराज बड़ा सुंदर बोल रहे थे, बहुत सुंदर बोल रहे थे। अभी मुझे श्लोक याद नहीं, झषाणाम शब्द भागवत का सर्च कर लीजिएगा। जैसे झषाणाम मतलब होता है मछली, जैसे मछलियों का हित किस में है? पानी। तो पानी के बिना मछली का हित हो नहीं सकता है।
तो मान लो मछलियां तड़पड़ा रही हो बिना पानी के, और वो पूछें कि हमारी तड़प कैसे जाएगी, तो उनके लिए हित होगा कि नहीं, और सभी मछलियों के लिए अच्छा है कि नहीं। और उसके बाद है कि हित होगा मतलब ये भी पूछेंगे कि पानी कहाँ है, कोई पूछे कि गंगा जी में कूद जाओ या समुद्र में कूद जाओ कुछ, तो वो यह भी जानना चाहेंगी कि हम उस पानी को कैसे प्राप्त करें। दो प्रश्न है ना, हमारा हित कैसे हो और हित को संपादित भी कैसे करेंगे। तो इस समझ लीजिए जैसे मछलियों को पानी के बिना कुछ भी देते हो, कोई मट्ठा पी लो, शराब पी लो, बैंक बैलेंस बढ़ जाए, है कि नहीं, तो आप समझ सकते हैं कि मछलियां उससे संतुष्ट नहीं होंगी। नथिंग अगेंस्ट बटर मिल्क, आई ऑल्सो लाइक इट, बट मछलियों के कंटेक्स्ट में समझना चाहिए। तो अब मछलियां जैसे पानी के बिना संतुष्ट नहीं हो सकती हैं, मछली जल का पानी है, प्राणी है, जीवन उसका पानी है, उसी प्रकार से जीव चिन्मय है, दिव्य है, और वो आप सब लोग जीव हैं। मैं शरीर हूं, आप लोग आत्मा है ना, हम सब लोग आत्मा हैं। आप लोगों को पता है ये बात, ठीक। तो आत्मा को जब तक चिन्मय वस्तु प्राप्त नहीं होती, चिन्मय समझते हैं, दिव्य, अप्राकृत, उसका दुख नहीं जाने वाला। हम इतना स्लो बोल रहे हैं क्योंकि शायद स्लोली समझ में आ रहा होगा या तेज आ रहा होगा, वो हमको नहीं पता है। आपके चित्त में मैं नहीं बैठा हूं और ना मैं सुखदेव गोस्वामी हूं कि सबके चित्त में बैठकर समझ लो कौन कौन समझ रहा है। क्या मेरी बात सुनाई पड़ रही है? क्या बोला मैंने? कुणाल प्रभु जी को बता दीजिए, ब्रजवासी प्रभु को बताइए, क्या बोला मैंने? जीव का सुख कैसे प्राप्त होगा जीव को? ये क्विज ऑन द स्पॉट हो सकती है। ये बात समझ में नहीं आई तो कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ, जब भगवान कृष्ण से संपर्क होगा। वेरी गुड। भगवान कृष्ण से जब संपर्क होगा, अप्राकृत वस्तु कृष्ण का संपर्क प्राप्त होगा, तब वह सुखी होगा। तो ये इससे जीवों का हित होगा, लोक का हित होगा, ये देख करके, क्योंकि उत्तर देंगे। बहुत प्रसन्न है सुखदेव गोस्वामी। Does that make sense? श्लोक पक्की कहते ना, पकड़ बन रही कि नहीं। हम लोग फिजिक्स ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लौकिक बात आ जाएगी, लेकिन याद आ रहा है पकड़ बनने पे की। हमारे एक प्रोफेसर थे 12th में, तो उनसे कोई, हमारे फिजिक्स के प्रोफेसर थे, तो उनसे पूछने जाते तो कहते हैं इसकी पकड़ नहीं बन रही है इस प्रश्न की पकड़ नहीं बन रही है, पकड़ना समझ नहीं आ रहा है कि ये क्यों बोल रहे हैं, क्या इसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ इस श्लोक को हम पकड़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज पूरा नहीं भी हो पाया तो भी क्लास बंद नहीं करेंगे, नहीं, इतना नहीं डराएंगे आप लोग। डोंट थिंक अबाउट टाइम, थिंक अबाउट द श्लोक। श्रीधर स्वामी, राजा परीक्षित के द्वारा किए गए प्रश्न का अनुमोदन करते हुए सुखदेव जी वरीयान इत्यादि श्लोक को कहते हैं। मनुष्य के द्वारा श्रुतव्य आदि में श्रेष्ठ पदार्थ क्या है उसे आप बतलाएं। यह जो आपने प्रश्न किया यह श्रेष्ठ प्रश्न है। ये समझ में आया? आपने कहा कि सबसे अच्छी वस्तु क्या है इंसानों की, क्योंकि आपका यह प्रश्न है संपूर्ण संसार के लिए कल्याणकारी है। क्योंकि आपका यह जो प्रश्न है संपूर्ण संसार के लिए कल्याणकारी है। वह क्यों? क्योंकि वह मोक्ष प्राप्ति का साधन है। भाई भगवान के बारे में समझेगा, भगवान की दिव्य प्रकृति को समझेगा तो जीव इस देह के बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब प्रश्न ये बनेगा कि जीव का देह का बंधन बना क्यों है? मन के कारण। मन में वासना है भोगने की, इसी कारण से बार बार शरीर प्राप्त हो रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि भगवान के बारे में सुनेगा, बोलेगा, स्मरण करेगा, उनके लिए कार्य करेगा तो उसका मन पवित्र हो जाएगा, वासना समाप्त, तो हमारा रोटेशन समाप्त। ऐसे समझ लीजिए कि वो जो फेरिस व्हील समझते हैं आप, फेरिस व्हील जिसमें लोग ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं आगे नहीं जाते हैं। जायंट व्हील, वेरी गुड स्टेटमेंट। जायंट समझते हैं, बहुत बड़ा। अब इसका विस्तार समझ लीजिए कहाँ है। ब्रह्मलोक से ऊपर से लेकर नीचे तक ब्रह्मांड भ्रमित है, ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहा है। देखो ये बातें खाली हम सुन के नहीं छोड़िएगा, ब्रह्मांड में भ्रमण करके आप यहाँ पे आए हैं। यहाँ कौन है तेरा मुसाफिर आया क्यों हाँ, सुना आपने? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसे बात याद आ रही मेरे को, एक कोई गाना था लेकिन उसका एक सेक्शन याद आ रहा है कि हम लोग मुसाफिर की तरह घूम रहे हैं। होता ना, जैसे डंडा ले लीजिए, उसमें एक पोटली बांध लीजिए, वो पोटली क्या है? हमारे कर्मों की गठरी, और उसको लेकर के हम एक शरीर से दूसरे शरीर से दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में घूम रहे हैं।
बेसिकली वेस्टिंग आवर टाइम। कभी सोचे हैं इस तरह से जीवन में दैट वी आर एक्चुअली एक शरीर से दूसरे शरीर में केवल टाइम वेस्ट कर रहे हैं और यहाँ सोच रहे हैं कि स्टेबल होना मांगता है। स्टेबल जाना चाहिए जीवन में, स्टेबल होनी नहीं देगी जीव। तो ये जो जीव का देह का मरण, फिर उसका जीव, फिर जन्म लो, फिर मरो, फिर ऐसे करने का चक्कर है, इससे मोक्ष प्राप्ति का ही साधन है। क्या? ये प्रश्न। क्यों? क्योंकि आप जो प्रश्न कर रहे हो उसका पर्यवसान मतलब कल्मिनेशन भगवान कृष्ण के गुणगान में होगा। अभी आप 5वां श्लोक देख लीजिएगा, ठीक है? और जब भगवान के बारे में सुनेगा, बोलेगा, तो जीव सुखी हो जाएगा, यहां पे भी सुखी हो जाएगा और अंततोगत्वा भगवान की भी प्राप्ति करे। समझ पा रहे हैं कि क्यों सभी के हित के लिए है? ठीक है। तथा जो आत्मज्ञ पुरुष हैं उनके अभिमत है, मतलब जैसा उनका भी यही मत है कि इसी प्रकार की बातें बोली जानी चाहिए। सारार्थ दर्शनी श्री गुरु तथा करुणार्णव, करुणार्णव मतलब करुणा के सागर भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हुए मैं जगत के चक्षु, जो पूरे जगत को दृष्टि प्रदान करने वाले हैं, तथा लोकों के नाथ श्री सुखदेव गोस्वामी का आश्रय लेता हूं। ये जगत का चक्षु और लोकों का नाथ किसका विशेषण है? सुखदेव गोस्वामी जी का। तथा मैं भगवान के प्रिय दासों की सेवा हेतु स्वयं को तथा अपनी अधिकृत समस्त वस्तुओं को भगवान गोपीनाथ अर्थात इस जगत के नियामक भगवान हरि को अर्पित करता हूं। बहुत अच्छा अनुवाद किया गया है। अब यहाँ पे बड़े अच्छी तरह से वह द्वितीय स्कंद के 10 अध्यायों में क्या क्या वर्णन है उसका ओवरव्यू दे ही देंगे। द्वितीय स्कंद के 10 अध्यायों में व्यास नंदन यानी व्यास के बेटे सुखदेव गोस्वामी 3 अध्यायों में यह ग्रंथ किस प्रकार भगवान नारायण से उदित हुआ है यह वर्णन करने के द्वारा स्कंद का प्रारंभ करते हैं। ओके, एक अध्याय में भक्ति की उत्कृष्टता का वर्णन किया गया है। प्योर डिवोशनल सर्विस अ चेंज इन हार्ट, 2nd चैप्टर। अग्रिम 3 अध्याय ब्रह्मा जी तथा नारद मुनि के मध्य संवाद का वर्णन करते हैं, जहां पे नारद जी पूछेंगे क्या भगवान हो? नो। एक अध्याय में महाराज परीक्षित के प्रश्नों का वर्णन है, फिर से परीक्षित महाराज प्रश्न करेंगे। और तथा एक अध्याय में ब्रह्मा जी के प्रति भगवान के निर्देशों का वर्णन है। तथा अंतिम एक अध्याय में इस भागवत पुराण के 10 लक्षणों का वर्णन किया गया है तथा इस स्कंद को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। ठीक ठीक समझ पा रहे हैं? इनका डिटेल में तो अध्ययन जब हम लोग पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, मोटा मोटी समझने का प्रयास कीजिए। प्रथम अध्याय में अष्टांग योग में अभ्यसित विश्व रूप के अंगों जैसे चरण आदि अर्थात चरणों की पाताल आदि धारणा करने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया। अभी आप इसको कुछ समय बाद पढ़ेंगे ही कि जो नवदेश व्यक्ति है वो भक्ति योगियों के लिए नहीं है। जो लोग भक्तियों का अभ्यास नहीं करते उनकी चेतना को शुद्ध करने के लिए प्रक्रिया बताते हैं कि ब्रह्मलोक को आप सोचो कि भगवान का मुख है, पाताल भगवान के चरण इत्यादि, लेकिन भगवान का स्वरूप इस प्रकार से भौतिक नहीं होता है। तो ये भी आप प्रथम अध्याय में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, ओवरव्यू देने के बाद अब क्या बोल रहे देखिए। प्रथम स्कंद के अंत में राजा परीक्षित अतः पृच्छामि संसिद्धिम 1.19.37 अर्थात सम्यक सिद्धि तथा उसे प्राप्त करने के साधन तथा क्या श्रवणीय स्मरणीय भजनीय आदि है इनके विषय में प्रश्न करते हैं और साथ ही साथ नहीं सुनने जपने स्मरण करने तथा भजन योग्य वस्तु के विषय में भी प्रश्न करते हैं। स्पष्ट है ये बात? स्पष्ट है सबको? ठीक, नो नहीं बोलना, नहीं तो फिर से एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे। यह प्रश्न सुनकर सुखदेव गोस्वामी आनंदित हुए। क्यों? क्या कहा उन्होंने? क्या कहा? यह वरीयान अर्थात श्रेष्ठ प्रश्न है। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न लोक के हित में है तथा यह कोई प्राकृत प्रश्न नहीं है। आप समझ में आया कि क्या बोला जा रहा है? प्राकृत प्रश्न का उत्तर अप्राकृत नहीं होगा। ये प्राकृत शब्द समझते हैं? प्राकृत का मतलब होता है मटीरियल, जो तीनों गुणों के संबंध में हो। भाई स्वर्ग कैसे पहुंचेंगे? प्राकृत प्रश्न। अच्छा, ये इन्फोसिस में जस्ट बाकी मुख से याद आ रहा है, इन्फोसिस में सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट का जॉब कैसे मिलेगा? ये प्रश्न है। तो ये उसका प्राकृत प्रश्न है, प्राकृत उत्तर देगा। ऐसे कर लो मजा जाएगा, मैच मेकिंग कर देंगे, व्हाटएवर कुछ भी इस तरह की बात, ये सब प्राकृत प्रश्न है।
और आप लोग हंसेंगे नहीं, हंस रहे ना अपने ऊपर, सभी लोग हंस भी सकते हैं कि प्राकृत विषयों को प्राप्त करने के लिए, पूछने के लिए और उसका उत्तर जानने में कितना मनन करने के लिए हम लोग उत्साहित। पैसा चोरी हो गया कैसे मिलेगा, और तेरा टाइम चोरी हो गया भजन किए बिना, उसके बारे में कोई प्रश्न नहीं। गोलगप्पे कहाँ अच्छे मिलते हैं, ऐसे करके बहुत सारे प्राकृत प्रश्न होंगे तो कोई उत्तर भी आ गया तुरंत। ये देखा गया है, मैंने देखा, हम गांव में प्रचार करने गए, खाली इतना बता रहे थे इंसान जानवर में क्या अंतर है। मैंने पूछा क्या बताया, मैंने नहीं कुछ नहीं समझ में आया। फिर मैंने पूछा, मैंने क्या पूछा तो पता है, आलू का दाम कितना है, 10 रुपए किलो। तो प्राकृत प्रश्नों को सुनने और उनका उत्तर देने के हम इतने अभ्यस्त हो गए कि अप्राकृत प्रश्न तो चित्त में उभरते ही नहीं। एक बात आप लोग को यहां पॉइंट बोलूंगा, आप जब अच्छे से करते रहिए, सुबह उठते रहिए, और आपको टेस्ट मिले या नहीं मिले वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप अपने चित्त में इस प्रकार की अप्राकृत मननशीलता को का उदय देखेंगे। मेरी हिंदी समझ में आई? मैं कौन हूं इत्यादि, भगवान कौन है, मेरा आगे क्या कल्याण होगा, इस तरह के, या मैं ये कार्य कर रहा हूं क्या इससे मेरा हित होगा, ये प्रश्न आपके चित्त में चलने लग जाएंगे। यह भागवत में बात बोली गई थी, इस शब्द का क्या अर्थ है, ये सारे अप्राकृत प्रश्न हैं। भगवान ने ये लीला क्यों करी, इस प्रकार से ऐसा क्यों किया, इत्यादि इत्यादि। तो ये कोई प्राकृत प्रश्न नहीं है। फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा, जीव का सुख कैसे होगा, अप्राकृत वस्तु, चिन्मय वस्तु, भगवान कृष्ण का संपर्क प्राप्त कर। इज दैट क्लियर? तो जब अप्राकृत प्रश्न है तो उसका उत्तर भी अप्राकृत होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि ऊपर ऊपर से कोई पढ़ेगा तो परीक्षित महाराज के प्रश्न को, तो वो कभी नहीं सोच पाएगा कि ये प्रश्न अप्राकृत है। सुनने योग्य क्या विषय है, इसमें क्या लग रहा है कि अप्राकृत है, लेकिन उत्तर क्या है, सुनने योग्य विषय भगवान कृष्ण की कथा है। तो सुखदेव गोस्वामी उत्तर जानते हैं, इसलिए प्रसन्न हो रहे हैं। क्या मैं समझा पा रहा हूं कि मैं क्या कह रहा हूं? देखिए, प्रश्न देख करके नहीं समझ में आ रहा है कि अप्राकृत है। प्रश्न बड़े गंभीर हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये प्रश्न थोड़ा टफ है, इजी है, तो आप वेद स्तुति पढ़िएगा। वहां भी परीक्षित महाराज बड़ा अजीब से प्रश्न करते हैं, उसका उत्तर तो सुखदेव गोस्वामी और अजीब से देते हैं। वो भी हमको यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हम इतना बात बोल रहे हैं कि प्रश्न बिल्कुल अप्राकृत नहीं लग रहा है। ना भगवान का नाम आया, ना कुछ आया, लेकिन उत्तर भगवान का है, उत्तर भगवत संबंधी है, इसलिए वह सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न। प्रश्न अप्राकृत ही है, लेकिन प्राकृत बुद्धि वाले, भौतिक बुद्धि वालों को नहीं समझ में आएगा ये बात। ये समझना चाहिए कि प्राकृत प्रश्नों का उत्तर तो सुखदेव गोस्वामी दे ही नहीं रहे थे। कौन हो तुम, कहां से आए हो, अरे कपड़ा क्यों नहीं पहना, इत्यादि इत्यादि लोगों ने शायद इस प्रकार के प्रश्न किए होंगे, लेकिन उनसे किसी से बात नहीं कर रहे थे। विचारणी बात है, ठीक है। यह आपकी सभा में उपस्थित आत्मा को जानने वाले ऋषियों द्वारा सम्मत है, क्योंकि इसी अर्थ हेतु ही इनका यहां आगमन हुआ है। अर्थात वह इन प्रश्नों से जनित कथा श्रवण हेतु ही आए हैं, यह भाव है। अब ये टीका को समझने का प्रयास कीजिए। मानो परीक्षित महाराज पूछे कि मैं तो प्रश्न कर दिया, लेकिन यह कैसे आप बोल रहे हो कि आत्मसम्मत, आत्मविद सम्मत, जो आत्मा को जानने वाले हैं उनके द्वारा यह सम्मत है। एक भी ऋषि वहां से उठ के नहीं गया। एक तो आप ये भी समझ सकते हैं, अरे क्या प्रश्न कर लिया, टाइम बर्बाद होगा हमारा। और अगर आप शौनक आदि ऋषि के आचरण को देखें तो वह एक श्लोक बोल चुके हैं, यदि कृष्ण कथोदये, परीक्षित महाराज के बारे में आप बताइए, यदि इसका संबंध कृष्ण कथा से हो। कृष्ण कथा, एक कृष्ण कथा उदय भी है, कृष्ण कथाश्रय, दोनों ही बातें हैं। इसमें अगर कृष्ण की कथा का उदय होता है तो जिस नारद जी हैं, व्यासदेव हैं, यह प्राकृत विषय सुनने के लिए इकट्ठे ही नहीं होंगे। जैसे हमारे प्रवचन को कोई पॉलिटिशियन ना सुने, हम भी प्रार्थना करेंगे। आप जानते हैं कि अगर कहें कि आज पार्लियामेंट का पहला दिवस है, तो आप जान रहे हैं कि वहां कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं बोलेगा। सब्जी मार्केट में जाएंगे तो ये नहीं कहेंगे
कि सवै पुंसाम परो धर्म, ये तो भक्तिर अधोक्षज, ये नहीं हो सकता। और चलें शेयर मार्केट में, वैसे स्मरण नहीं करना चाहिए, लेकिन शेयर मार्केट में चले जाएं तो बोला ही नहीं जाएगा कि कृष्णे सुधावुपगते धर्म ज्ञानादि भी सह कलौ नष्ट दृशाम ऐसा पुराणार को धुनोति, यह प्रश्न नहीं किया जाएगा। ये उदाहरण क्यों दिए जा रहे हैं? व्यतिरेक उदाहरण। तो उसी प्रकार से इन आत्मविद ये ऋषि मुनि जो हैं ये सुपर सेलेक्टिव हैं, कृष्ण कथा के अलावा एक अक्षर नहीं सुन सकते हैं। तो इनमें से किसी ने कोई ऑब्जेक्शन किया? नहीं किया, बल्कि वो तो जानते हैं, ऐसे आप सुन रहे हो, त्रिकालज्ञ है, वो जानते हैं कि परीक्षित महाराज जब शरीर छोड़ रहे हैं तो सुखदेव गोस्वामी आकर कृष्ण कथा करेंगे। तो यह प्रश्न अप्राकृत है। आर यू एबल टू फॉलो दिस? भक्तों द्वारा पूछे गए प्रश्नों को भी सुनना, जपना तथा स्मरण करना चाहिए। तो फिर श्रवणीय, जपनीय तथा स्मरणीय प्रश्नों के मध्य यह प्रश्न तो परह अर्थात परम है, क्योंकि इससे उत्कृष्ट अन्य कोई प्रश्न नहीं है। अब ये एक विचारणीय बात है कि केवल यही अप्राकृत प्रश्न नहीं है। भक्त लोग भगवान के बारे में प्रश्न करते ही हैं, लेकिन उन सब प्रश्नों में भी ये वरीयान परह अर्थात सर्वोत्कृष्ट है। जब पूछेंगे कि सर्वोत्कृष्ट है तो उसका मतलब किससे सर्वोत्कृष्ट है? तो भगवान के संबंध में बहुत सारे प्रश्न किए जा सकते हैं, सभी अच्छे हैं, लेकिन उनमें भी ये परह है। डज दैट मेक सेंस? इस तरह से समझिए कि प्राकृत वस्तुओं से अप्राकृत वस्तुओं की तुलना नहीं की जा सकती है। अग्नि की तुलना आप जल से क्या करेंगे? उनका गुण ही अलग है। जो कह रहे हैं अप्राकृत वस्तु है ये, और अप्राकृत प्रश्नों में भी ये अत्यंत सुंदर प्रश्न है। क्या ये परह का अर्थ लिया गया है? सब लोग ग्रहण कर पा रहे हैं? मैं केवल टीका को समझाता हुआ चल रहा हूं और व्याख्या कुछ करने का हमारे पास सामर्थ्य नहीं। वह प्रश्न ही यदि सुना, जपा तथा स्मरण किया जाए तो मनुष्य को पूर्णतः कृतार्थ बना सकता है। ये लाइन समझिए आप। वरीयान एषते प्रश्न, ये इतना अच्छा प्रश्न है कि इस प्रश्न पे विचार किया जाए तो व्यक्ति कृतार्थ हो जाएगा। अब हम अगर किसी से हैंड रेस करवाएं या आप उसे पूछें, आप स्वयं पूछिए कि क्या हम ये कभी प्रश्न करते हैं कि हम ये जो कार्य कर रहे हैं ये करने योग्य है या नहीं? मैं सामान्यतः बात कर रहा हूं, आप लोग तो भक्त तो पता है कि सुबह उठ के 4 बजे मंगल आरती जाना है, लेकिन प्रायः इस समय मनुष्यों को, यहाँ तक कि भारतीयों को भी नहीं पता है कि 4 बजे उठना भी चाहिए कि नहीं। हाँ, हम सुबह उठ जाते हैं 8 बजे, कुछ बड़े गर्व से हम तो जल्दी उठ जाते हैं, कितने 8 बजे जल्दी उठते, 7 बजे 8 बजे उठ जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त का डकार मार के खा जाते। उसके बाद ठीक है, यही करने योग्य है? हम खाने पीने वाले व्यक्ति हैं, समझते हैं इसका अर्थ? अरे ऐसा एक व्यक्ति बोले आज के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो कॉमन हो गया। व्हाट? तो क्या यही करणीय है? ये प्रश्न इंसान नहीं कर रहा है। और हम अपने जीवन को स्मरण करते हैं, बाहर जाके होटल में कर्मी जीवन में खा लेते थे, कभी सोचते थे कि क्या है, क्या खा रहे हैं ये भी नहीं सोचते थे, और जो बना रहा है उसकी चेतना कितनी उच्च है या नीच है इसका कोई वर्णन हम सोच। कभी आप लोग से पहले आगे जाइए, ये बताइए, सब लोग प्राय सब लोग होटल में खाए, कभी सोचे हैं कि सामने वाला कितना बड़ा वैष्णव है, क्या है? कुछ भी नहीं सोचते। नहीं, तो इस तरह का प्रश्न कि क्या श्रवणीय है, क्या स्मरणीय, इसको सोचने से व्यक्ति कृतार्थ हो जाता है। मैं इस पे बोल रहा हूं। इस रिवोल्यूशनरी कंसेप्ट, हम कभी नहीं सोचते कि क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए इत्यादि। आपको पता है ना कि जो सुनेंगे वो स्मरण रहेगा, और जो स्मरण रहेगा मृत्यु के समय वही गति प्राप्त होगी। अब लिंक कीजिए कि क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। सी, इट्स वेरी डीप स्टेटमेंट। नहीं, पूरे दिन में आप विचार कीजिए कि हम लोग क्या बोलते हैं, उसके बारे में कभी सोचते हैं कि ये बोल दिया है, ये सुन लिया है,
ये मुझे याद रहेगा और इसका याद रहना हमारे पर कितना बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। हम इससे पहले आगे जाएं, इस पर विचार कीजिएगा। देखिए फिर वही बात, जीव का हित किस में होगा? भगवान में वो आसक्त हो जाए, उसका मन भगवान में लगे, तभी सुखी होगा। और मन कैसे लगता है? जिन वस्तुओं को आप सुनते हैं, विषयों को सुनते, वही मन जाता है। ड्रैगन फ्रूट कैसा लगता है आपको? कृष्ण हिलादनी माता जी, अच्छा लगता है ना ड्रैगन फ्रूट? सुना है, देखा भी शायद नहीं होगा आपने, है ना? हाँ, आप में से कितने लोगों ने खाया है ड्रैगन फ्रूट? देखा है। उतना सुंदर नहीं लगता है, खाने में वैसे करके, बस ऐसे ही है, अजीब सा है। तो जिन्होंने देखा ही नहीं, उनके जब में कभी आया ये प्रॉब्लम कि ड्रैगन फ्रूट खाने की इच्छा हो रही है? गॉट इट? तो सोचिए, अगर हम लोग हमेशा कृष्ण के बारे में सुने तो काफी संभावना है, या पूरी संभावना है कि हम भगवान का ही स्मरण करके भगवान के पास चले जाएंगे। कभी सोचते हैं कि भगवान के पास पहुंचेंगे? इसका मतलब क्या है? तो आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। क्या श्रवणीय है, क्या कथनीय है, क्या करणीय है, इसके बारे में कोई व्यक्ति प्रश्न नहीं करता। तो अगर प्रश्न करने लग जाए तो वही कृतार्थ हो जाएगा। क्यों कृतार्थ हो जाएगा? क्यों सोचेगा इससे तो मेरा लाभ नहीं होने वाला है। तो इसके अतिरिक्त इस प्रश्न पर मेरे द्वारा दिए गए उत्तर का श्रवण करने से आप कृतार्थ हो जाएंगे, अर्थात निश्चित भगवत प्राप्ति करेंगे। यह भाव है। दैट मीन्स 2.1.5 विल टेक अस बैक टू गॉड हेड। 2.1.5 ये भगवान के धाम हमको ले जाएगा। इच्छता अभयम, अगर अभय की प्राप्ति करना चाहता है। अभय कहाँ है? भौतिक जगत में है। एक भक्त हमको पूछ रहे, प्रभु जी इस भौतिक जगत में इतनी कठिनाई क्यों है? अब आप ये पूछने की बात हुई क्या कि सागर में नमकीन पानी क्यों है, आरओ वाटर क्यों नहीं है? क्या ये प्रश्न संगत हुआ? अरे भाई, दुखालय में है तो क्या सुख मिलेगा? इस जगत में पद। हाँ, एक और भक्त प्रश्न की, प्रभु जी भय क्यों होता है इस जगत में? क्या उत्तर है? क्योंकि कुछ कंट्रोल में नहीं है और अपना अभिनिवेश इस शरीर में है, इसलिए हम भयभीत रहते हैं। तो अभय प्राप्त करना चाहता है, भगवान के धाम की प्राप्ति करना चाहता है, उसका सोल्यूशन 5वें श्लोक में पढ़ाएंगे, अभी नहीं बताऊंगा, सोचते रहिए या पढ़ लीजिएगा। ये आपको भाग समझ में आए टीका का? इस प्रश्न का पे विचार करने मात्र से व्यक्ति कृत अर्थ, उसके सारे अर्थ उसको प्राप्त हो जाएंगे। तो मैं जब उसका उत्तर दूंगा, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, तो वह निश्चित आपको भगवान की प्राप्ति करा देगा। अतः यह बाद में कहा जाएगा। बहुत सुंदर श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए, बहुत अच्छा श्लोक है। वासुदेव कथा प्रश्नः देव कथा प्रश्नः पुरुषान् स्त्रीन् पुनाति पुरुषान् स्त्रीन् पुनाति वक्तारं प्रच्छकं श्रोतृन् वक्तारं प्रक्षकं श्रोत्रं तत्पाद सलिलं यथा तत्पादसलिलं यथा वासुदेव कथा प्रश्नः पुरुषान् स्त्रीन् पुनाति वासुदेव कथा प्रश्नः पुरुषान् स्त्रीन् पुनाति वक्तारं प्रच्छकं श्रोतृन् तत्पाद सलिलं यथा वक्तारं प्रक्षकं श्रोत्रं तत्पादसलिलं तथा वासुदेव कथा प्रश्नः पुरुषान् स्त्रीन् पुनाति वासुदेव कथा प्रश्नः पुरुषान् स्त्रीन् पुनाति वक्तारं प्रच्छकं श्रोतृंस्तत्पाद सलिलं यथा वक्तारं प्रक्षकं श्रोत्रं तत्पादसलिलं वासुदेव कथा प्रश्नः पुरुषान् स्त्रीन् पुनाति वासुदेव कथा प्रश्नः पुरुषान् स्त्रीन् पुनाति वक्तारं प्रच्छकं श्रोतृंस्तत्पाद सलिलं यथा वक्तारं प्रक्षकं श्रोत्रं तत्पादसलिलं यथा। माइक को इतना दूर से बोली ताकि किसी को सुनाई नहीं पड़े, गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है? हो तो समझ में नहीं आना चाहिए। भगवान विष्णु के चरणों के अंगूठों से निकलने वाली गंगा तीनों लोकों, ऊपरी, मध्य तथा अधः लोकों को पवित्र बनाने वाली है। इसी तरह जब कोई व्यक्ति भगवान वासुदेव कृष्ण की लीलाओं तथा गुणों के विषय में प्रश्न करता है तो 3 प्रकार के व्यक्ति, वक्ता या उपदेशक, प्रश्नकर्ता तथा सुनने वाले मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं।
वासुदेव कथा प्रश्न, भगवान वासुदेव की कथा के संबंध में जो प्रश्न है, पुरुषां स्त्रीन पुनाति ही, 3 प्रकार के पुरुषों को निश्चित ही पवित्र करती है। पुरुष मतलब स्त्री पुरुष बच्चा कोई भी। वक्तारम जो बोलने वाला है, पृच्छकम जो पूछने वाला है, और श्रोत्रुम जो सुनने वाला है। अर्थात उसने प्रश्न किया नहीं है, लेकिन 2 लोग बातचीत कर रहे हैं, उसको वह सुन रहा है। क्या आप लोगों ने कभी ऐसे देखा है कि 2-3 लोग बात कर रहे हैं, स्पेशली ट्रेन में, ऑल्दो वो इस तरह के प्रश्न नहीं करते हैं, लेकिन वो बातचीत कर रहे होते हैं और आप न चाहते हुए भी अब आपके कान में पड़ जाता है और आप उसमें बहुत दुख का अनुभव करते हैं, ये सब हमें क्यों सुनने को मिला। इसीलिए मैं ट्रेन में प्रेफर नहीं करता जाने के लिए, और क्योंकि मेरे लिए हवाई जहाज तो आएगा नहीं, इसलिए हम कहीं भी प्रेफर नहीं करते जाने के लिए। मैथमेटिक्स इक्वेशन समझ गए ना, इसलिए कहीं नहीं जाते। एक भक्त बोले मेरठ आएंगे, हमने कहा नहीं। लखनऊ आएंगे, हमने वहाँ भी नहीं। हमने कहा आप इधर आ जाइए, हम वहाँ नहीं जाने वाले। चुंबक तो यहाँ है ना, ब्रज वृंदावन, तो यहाँ से छोड़ के क्यों जाएंगे, और ऐसे जाने का तो जाहिर है। कैसे? पाद सलिलम यथा भगवान, सलिल का मतलब होता है जल, भगवान विष्णु के चरणों से निकला हुआ, जिस प्रकार से जो गंगा जी हैं जल, वो तीनों लोगों को पवित्र करने वाला है। तो एक बहुत सुंदर बात है कि यदि कोई भगवान के बारे में आपसे पूछता है तो हमें कभी नहीं बताना चाहिए, है ना, यही सीख रहे हैं, अपने शुद्धिकरण के लिए बताना चाहिए। डज दैट मेक सेंस? तो ये सब बातें यहाँ पे हैं। तो इन्हें कहा कि काफी इंटरेस्टिंग है, परीक्षित महाराज आपने, हाँ आप एक बात भूल गया मैं, प्रश्न पवित्र करता है, हम लोग उत्तर सोच रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, हाँ बहुत अच्छी बात है, वाह बात याद आ गई। देखिए प्रश्न ही पवित्र करने वाला है। क्यों? जैसे मान लीजिए मैं छोटा सा प्रश्न करता हूं, माता जी लोग बहुत इजी प्रश्न, जय वृंदा माता जी भगवान के बारे में पूछते हैं, इनको माइक दीजिए, बहुत इजी। भगवान की माँ का नाम बताइए। यशोदा। यशोदा मैया। तो ये कैसे आपको याद आया, बोला कैसे आपने? श्रवण किया है तो कथा। आपने यशोदा माँ का नाम क्यों लिया आपने इस असेंबली में यशोदा माँ का नाम? प्रश्न पूछा, समझ में आ गया, बस यही कहना चाह रहे थे। जब भगवान के बारे में प्रश्न किया जाएगा तो तुरंत भगवान का स्मरण होगा। डज दैट मेक सेंस? इस पे महाराज बहुत सुंदर बात बोले थे, हम अच्छा हुआ कि याद आ गई, प्रश्न सबसे याद आ गया कि देखिए उत्तर प्रश्न पे आधारित होता है। वक्ता चाहे कितना भी भगवान को जानने वाला हो, अगर कोई प्रश्न करेगा तब तो वह उत्तर देगा, या अपने से बोलना शुरू कर देगा। कभी देखा है आपने? रोज ही देखते हैं। क्या बोल रहे हैं आप? 1.25 साल से रोज ही देख ही रहे हैं कि आप आते हैं, कोई आए या ना आए बोलना शुरू कर देते, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है। दीवालों को आज तक मुझे क्लास नहीं देनी पड़ी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। एक बार आए थे वो हरे कृष्णा टीवी वाले, कैमरे को क्लास देनी थी, समझ में आ रहा है ना आपको, ऐसा लग रहा है कैमरे बोल रहा हूँ, और वो कैमरा मैन क्या करते, रिकॉर्डिंग शुरू करते और अपना मोबाइल चेक करने लगते। उनको आपकी कथा से कोई मतलब नहीं है। हमने कहा यहाँ पे मैं 2 घंटा बोल सकता हूँ, लेकिन वहां 20 मिनट बोलना भारी होता है। कैमरा और कैमरे में देखते रहना होता है। हाँ समझ में आ रहा है ना आपको? वो कैमरा एको बार नहीं बोला कि अब अच्छा बोल रहे हैं। यह भी बोल देता कि बोर कर रहे हैं तो भी कुछ लगता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता। इट्स वेरी डिफिकल्ट। अब उससे किसी का लाभ होता है एक अलग बात है, लेकिन हमको तो इस बात पे आश्चर्य हुआ कि प्रभुपाद के सामने कोई नहीं था, प्रभुपाद इतने उत्साह से उसको बोल रहे हैं तात्पर्य को, ये समझते हुए कि आगे जाकर भक्त तो सुनेंगे उसको। ये प्रभुपाद जी का प्रेम है। तो प्रश्न है तब वक्ता कुछ बोल पाएगा। जैसे गाय के पास दूध होता है, लेकिन जब बछड़ा आता है तब वह प्रेम उसके हृदय में उमड़ता है, फिर वह दूध निस्सरित होता है। और यही चीज अपने गीता के बारे में सुना है कुछ, जरा फिर से बोला जाए क्या है? सर्व उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थ वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। भगवान कृष्ण की जो वाणी भगवत गीता है वो सारे उपनिषद गायों के समान है, और इसका दूध है भगवत गीता। लेकिन गाय को के सामने जब अर्जुन रूपी बछड़ा आता है तब गाय ने दूध दिया। और दोग्धा कौन है? भगवान कृष्ण गोपाल। और दुग्धम गीतामृतम महत,
वही बात प्रश्न और उत्तर किसके बीच में हो रहा है? अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में। आप लोग नहीं सुन रहे हैं? सुन सुन के कितने लोग पवित्र हो रहे हैं। सुधीर भोक्ता, जो अत्यंत सुधी वाले बुद्धिमान है, वह इस अमृत को पी करके पवित्र हो रहे हैं। गॉट इट? ठीक है, तो ये इसलिए खुश हैं कि परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, परीक्षित महाराज से कृतार्थ होंगे और सुखदेव गोस्वामी भी कृतार्थ होंगे। तो सुखदेव गोस्वामी इसलिए बड़े प्रसन्न हुए थे। मैं सोचता हूं कि हम इसको यहाँ पे विराम देंगे, क्योंकि फिर जीव गोस्वामी जी की टीका है, फिर प्रभुपाद जी की टीका, और हम इसे जल्दी जल्दी नहीं करना चाहते हैं। आप लोगों के चेहरे में फिर थकान सी लगेगी, है कि हाँ कितना थक, मुस्कुरा के थकान आ रही है। सो तो इसलिए हम लोग पारायण कर लेंगे एंड देन विल स्टॉप टुडे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे। भक्तों से निवेदन है कि जितना पढ़ाया है उसको पढ़ लीजिएगा, और जो आगे पढ़ाया जाए उसको भी पढ़ लीजिएगा। महाराज जी का प्रवचन है, उसको सुन लीजिएगा। हाँ, मैं कोई पॉइंट छोड़ दूं तो अगर आपके मन में वो पॉइंट आप लिख लीजिएगा, या कुछ आपको लिखा हुआ है आप नोट बना के ला सकते हैं। तो बाद में इसी समय क्लास के मैं जब मैं बोल दूंगा जय, तब भी रिकॉर्डिंग चालू रखूंगा और आप लोग कुछ बोल सकते हैं। अगर मान लो इस संबंध में कुछ और पॉइंट रह गया हो तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि खूब अच्छे से श्लोक को समझ लें। वरीयान एषते प्रश्न, एक बार फिर से गाय, ऐसा प्राण तो एनी हाउ करने वाले हैं। सो विल स्टॉप हियर। ओके।